चांदनी चौक लोकसभा का मटिया महल वो सीट सबसे हॉट मानी जाती है और आप देख रहे हैं ये जगह जहां मैं हूं ये भले ही जो है चांदनी चौक में हो, लेकिन दरअसल एक एक वोटर को पकड़ना है और अपने पाले में करना है। और यही वजह है कि आले मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी से यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। और आले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या मुद्दा रहेगा, आप लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत हैं और जिन पिछले 3 टर्म से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से जनता के बीच में हैं, 2400 घंटे 365 दिन बेबाकी के साथ निडर तरीके से जो काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने एक माइंड सेट कर चुकी है। देखिए, वो तमाम मुद्दे जिन वादों के साथ अरविंद केजरीवाल जी सन 2014 के अंदर दिल्ली चुनाव में उतरे थे, एक आंदोलन करने वाले आदमी जिसने जंतर मंतर की लड़ाई से लेकर रामलीला ग्राउंड की लड़ाई को दिल्ली की जनता के सामने उतारा और कहा कि मैं इन मुद्दों पर आऊंगा और दिल्ली की जनता का विश्वास जीतूंगा। आज वो विश्वास जीता। एक साबुन आता था, उसका एक ऐड आता था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। दिल्ली की जनता ने ये कह दिया है कि हमने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास भी करा और अरविंद केजरीवाल पे भरोसा भी करा और आज अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को दिल्ली की जनता इस्तेमाल कर रही है। यानी आप ये नहीं मानते कि सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वैसे हर सरकार की होती है, पूरे देश में पूरी दुनिया में भी होती है। अमेरिका में जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की भी एंटी इनकम्बेंसी थी, मगर आज पूरी दुनिया के अंदर एक आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी है जिसकी दिल्ली के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप, प्रदूषण का आरोप और तमाम तरह के चारों तरफ से घेरेबंदी बीजेपी की चले, बड़ा अग्रेसिव तौर पर प्रचार भी चल रहा है। और इस वक्त आपको क्या लगता है कि अमूमन ये सीट मानी जाती है मटिया महल की कि दशकों तक यहाँ पर ऐसा उम्मीदवार रहा जो राष्ट्रीय पार्टी से नहीं रहा, तो इस बार आप कितने आशान्वित हैं? देखिए, हमेशा से 93 से शोएब इकबाल साहब यहाँ पर मुसलसल विधायक रहे हैं और 6 टर्म कंटिन्यूसली रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी रहे और लास्ट टर्म वो आम आदमी पार्टी से रहे। और मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत अद्भुत चुनाव होगा, बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा। दिल्ली, जब मैं आज जमीन पर उतरा हूँ, मैं मटिया महल विधानसभा का पूरी पुरानी दिल्ली का माहौल देख रहा हूँ, लोगों का भरोसा, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों का अरविंद केजरीवाल जी को लेकर उत्साहित है। और मैं समझ रहा हूं कि जितना मैंने पिछले 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के देखे, आम आदमी पार्टी के देखे, इस बार जनता कई गुना ज्यादा उत्साहित है और बहुत ज्यादा उत्साह तो आले जी अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी काफी एक्टिव हैं और दिल्ली दंगों के बाद ऐसा पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है जब राहुल गांधी आए रैली की। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर 60% मुस्लिम समुदाय हैं, तो कांग्रेस का प्रत्याशी भी वोट खींच सकता है, सेंध लगा सकता है? देखिए, हमारी मटिया महल विधानसभा में अगर पिछले आंकड़ों को दिखाएंगे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई रही है। यहाँ पे सीधा सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहाँ पर पिछले वोटों में 17,500 वोटों पे थी और कांग्रेस महज 3,500 वोटों पे थी। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं जो इससे 5 साल पहले हुआ था। इस बार भी हमारी चुनाव यहाँ पे लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस यहाँ पर पिक्चर में कहीं से भी नहीं है। और देखिए, पिक्चर में नहीं है, लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में नहीं है। मैं आज फैक्ट बता रहा हूँ, कैसे 8 तारीख को मैं दिखा दूंगा। देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर अपना आप को जीरो कर लिया है और उसकी वजह यह है कि दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश का कोई यूनिटी नहीं है। कोई सरकार सिर्फ चुनाव से 2 महीने पहले एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव आपको 5 साल जमीन पर उतरना पड़ता है, 5 साल आपको अपने संगठनों के अंदर काम करना पड़ता है। तो मैं मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो बटेगा नहीं, वो आपके पास रहे। एक तरफा देखिए, मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा मैं, हर तमाम समुदाय के लोगों ने एक मिजाज के साथ आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के हित में है। अरविंद केजरीवाल साहब की योजनाएं आज माएं बहनें विश्वास कर रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, हम 2500 देंगे, हम 3,500 रुपए देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये तमाम बातें आज क्यों कांग्रेस और बीजेपी की योजनाओं पे दिल्ली की जनता विश्वास क्यों नहीं कर रही है? क्यों आज लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी की तमाम? आप तो आले जी कांग्रेस में भी रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की खासकर आवाज कौन अच्छे से उठा रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? देखिए, अरविंद केजरीवाल हूं या आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी, तमाम पार्टियां, हर समुदाय का दिल्ली एक बहुत अच्छा बगीचा है। दिल्ली गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरे देश में। तो जो भी यहाँ पे राजनीति करता है, जो भी यहाँ की पार्टी होगी, उसको हर समुदाय की आवाज, हर वर्ग की आवाज, गरीब की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, जो आज आखिरी सफ में खड़ा हुआ है, जो सबसे आखिरी के पायदान में है, हर पार्टी को उसकी आवाज उठानी है।
मैं तमाम लोगों की बात करूं तो दिल्ली का हर एक वर्ग ये चाहता है कि यहाँ पर जो भी सरकार हो वो हर वर्ग की आवाज उठाए, हर जाति की आवाज उठाए। आखिरी सवाल, ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय उस पार्टी को वोट करता है जो बीजेपी को हराती है, आपके हिसाब से क्या होगा? मुस्लिम समुदाय सिर्फ उसको वोट करता है जो दिल्ली के हित का काम करता है, जो दिल्ली वालों के लिए काम करता है, जो गरीब के लिए काम करता है, आम तबके के लिए काम करता है। कभी भी दिल्ली के मुस्लिम ने कभी भी इस सोच के साथ वोट नहीं दिया। उसने ये कहा कि आज आप हमको, हमारे काम हो जाएं, स्कूल के एडमिशन हो जाएं, गरीबों का इलाज अच्छी तरीके से हो जाए, हमारी आवाजें सरकारी ऑफिसों के अंदर सुनवाई हो जाएं, हमारा एमएलए, हमारा पार्षद, हमारा सांसद सुने। दिल्ली का मुस्लिम उसको वोट देता है। यहाँ पर कभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पिताजी पहले लड़ रहे थे, फिर अचानक से मूड बदल गया और आपने नॉमिनेशन कर दिया? ये बड़ा अहम सवाल करा। देखिए, शोएब इकबाल साहब मुसलसल 30 साल से विधायक रहे हैं और हमेशा से उनका भी एक होता है कि इंसान एक कुछ चेंज हो जाए, तो कुछ एक नए हो, तो उनका भी दिल है कि एक नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ वो जाएं। और क्यों, मैं 21 महीने से डिप्टी मेयर भी रहा, पिछले 15 साल से काउंसलर भी हूं, जनता के बीच में हूं। आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब का एक सर्वे था, शोएब इकबाल साहब का, दोनों का मशवरा था, अरविंद केजरीवाल साहब का भी, शोएब इकबाल साहब का, कि भैया युवाओं के अंदर तुम्हारे दिलों में एक बहुत जगह है, माओ बहनों में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह है। और जो सर्वे कराया, उस सर्वे के अंदर घर घर से मेरे लिए एक नाम आया। मैं पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और शोएब इकबाल साहब का, तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और मैं समझता हूं कि मटिया महल विधानसभा एक इतिहास रचेगी और बेहतरीन वोटों से जीतेगी। और यहाँ की जो पतली पतली गलियां हैं, आने जाने में दिक्कत होती है और अमूमन गंदगी दिखाई देती है, उसके लिए क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, पुरानी दिल्ली एक कंजेस्टेड इलाका है, बहुत बड़ी घनी आबादी का इलाका है और यहाँ पर इस घनी आबादी के इलाके के अंदर हम हमेशा से लोगों के दिलों में राज किया है, काम किया है। जब ये आसान नहीं है कि 30 सालों से आप यहाँ पर मुसलसल आते रहते हो। और एक पुरानी दिल्ली विकास बोर्ड बनाया जाएगा जो एक अलग ही पुरानी दिल्ली की दिशा और में काम करेगा। और देखिए, सफाई पर हमने, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जमीन आसमान का अंतर सफाई के अंदर हुआ है। जब पहले एक दफा भी सफाइयां नहीं होती थी, आज 3-3 दफा दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 250 वार्डों में सफाई हो रही है। सफाई जो हमारे सफाई कर्मचारी, उनको वक्त पे वेतन मिलना, एमसीडी की जमीन आसमान का एक बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। और मैं समझता हूँ छोटी छोटी चीजें रहती हैं डेवलपमेंट को लेकर, मगर मैं इन 5 सालों के अंदर आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, ये अद्भुत 5 साल होंगे और मैं मटिया महल विधानसभा को दिल्ली का नंबर 1 विधानसभा बना के दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं बनाता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद मैं 5 साल बाद चुनाव लड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मुसलसल मटिया महल विधानसभा में किसकी विजय होगी? क्या डिप्टी मेयर रहे आले इकबाल को ही मटिया महल की जनता एक बार फिर आगे करेगी? 8 फरवरी को तय होगा। मृदुल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।